कहाँ रहेगा ये बेचारा बच्चा? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो खलील की मदद कर सके? छोटे मेंढक कहाँ है तुम्हारी दुम? नहीं है दुम, नहीं है दुम, नहीं है मेरी दुम। छोटे मेंढक कहाँ है तुम्हारी दुम? नहीं है दुम, नहीं है दुम, नहीं है मेरी दुम। ये बच्चा छोटा है। छोटे मेंढक कहाँ है तुम्हारी दुम? हम सब एक दूसरे के हालात जानते हैं। तुम इस बच्चे को यतीम खाने में दे दो, यही बेहतर है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई हल नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, हम क्या करेंगे? कहाँ लेकर जाएं इस बच्चे को, किसके पास छोड़ें? ये तो एक बोझ बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है, शाबाश बेटा। चलो अब इसे मुकम्मल करो। अम्मी देखें। हाँ बेटा, अभी नहीं बेटा। बेटा रुको। बाबा आप भी देखें ना। कादिर, तुम इनके सबसे पुराने पड़ोसी बाबा हो। प्लीज देखें ना। याद करने की कोशिश करो, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें याद आ जाए। इस्तांबुल में एक शख्स है जो इसके बाबा को भाइयों की तरह प्यार करता था, और वो शख्स बहुत अमीर भी है। अच्छा है, तो फिर तुम उनसे राब्ता करो। कुछ अर्से पहले उनके मामलात बिगड़ गए थे। फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं, तुम बात तो करके देखो, क्या पता काम बन जाए। बच्चे को उसके पास ले जाओ। बेटा बाबा देखिए ना, मैंने कितनी अच्छी बनाई है। डीजे पहुंच गए। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलिए। क्या मैं मुमताज साहब से मिल सकता हूँ? मैं बासिम शकारजी बुसरा से आया हूँ। आइए बैठिए। मुमताज साहब अभी आ रहे हैं, क्या आप पानी पियेंगे? नहीं शुक्रिया। ठीक है। ये घर तो बहुत बड़ा है ना खलील, और इस घर के मालिक तुम्हारे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। माजी में बहुत अरसे पहले रजा मेरा दोस्त हुआ करता था। मैं जानता हूं, उन्होंने मरने से पहले ही बताया था मुझे। तो किस लिए आए हो तुम यहाँ? रजा और उनकी बीवी का एक हादसे में इंतकाल हो गया। वाकई में अफसोस हुआ, बहुत अफसोस, बहुत।
लेकिन तुम कौन हो? कादिर, कादिर सोलमास। गांव में मेरा एक छोटा सा कैफे है, रजा वहीं रहता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया तो मैंने घर छोड़ दिया और कैफे में रहने लगा। अगर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह होती जहां ये रह सकता तो मैं आपके पास नहीं आता। रजा और उसकी बीवी के इंतकाल के बाद अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में जगह दे। लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? ये खलील है जो उस हादसे के बाद यतीम हो गया। मैं इसे आपके पास लाया हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप ही इसका ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें क्या ये यतीम खाना लगता है? अल्लाह अल्लाह। खलील, खलील, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। मैं देर नहीं लगाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा खलील, ठीक है? बाहर जाओ, मैं आ रहा हूं। रजा अक्सर मुझसे कहता था कि मुमताज मुझे भाइयों से ज्यादा अजीज है। अच्छा, उसने ऐसा कहा था? मतलब उसने कहा कि मैं उसके भाई की तरह हूं? जी हाँ, वो मुझसे यही कहता था, मगर आप लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। नहीं नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं था, बस एक गलतफहमी थी। मेरे और रजा के बीच झगड़े की क्या वजह हो सकती है? उसकी मौत का सुन के दुख हुआ, बहुत जल्दी चला गया। वो बहुत अच्छा इंसान था। एक यतीम बच्चे की जिंदगी कैसी हो सकती है अंदाजा तो होगा आपको। शायद आप खलील की कुछ मदद कर सकें, उसका अब कोई भी नहीं है। इसे पैसे चाहिए मुमताज, इसे पैसे चाहिए। बगैर किसी शर्म के ये बच्चे को यहाँ लेकर आ गया भीख मांगने। टिश्यू लेकर आंसू पोंछ लो, सीन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। मैं अपने दोस्त के बेटे को यहाँ लेकर आया हूँ उसकी मदद के लिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया, बहुत। खुद भी निकलो यहाँ से और उस बच्चे को भी ले जाओ। नूरन, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। बस बहुत हो गया। नूरन मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ तुम। मुमताज, कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? तुमने नहीं सुना कि वो क्या कह रहा है? क्या तुम्हें समझ आ रही है उसकी बात? ये चाहता है कि हम इस बच्चे को रखें, इसके माँ बाप बनकर इस पर पैसा खर्च करें, इसकी परवरिश करें, इसको बड़ा करें। उसकी क्या गलती है? उसका कोई नहीं है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा क्या कसूर है? आप मरहूम के सबसे ज्यादा करीबी हैं। हाँ, दोस्ती वोस्ती सब खत्म हो चुकी थी। जिस इंसान से हमारी बातचीत नहीं, उसका बेटा हम क्यों पालें? मरहूम रजा बहुत मेहरबान आदमी था, किसी मक्खी को भी तकलीफ नहीं देता था। मुझे समझ नहीं आता कि आप एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हमारे बीच सब खत्म हो गया था। आखिरी बात यह है कि हम रजा के बच्चे को अपने घर में नहीं रखेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। ओह, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? उसका नाम खलील है। उसके माँ बाप उसकी आंखों के सामने मर गए। हादसे के बाद उसने अपनी आवाज खो दी और चुप हो गया। उस वक्त से अब तक उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। बेचारा। बहुत अच्छे, मतलब वो बोल भी नहीं सकता।
मैडम, क्या आपको अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है? उसके माँ बाप और आपके बीच जो कुछ था, इसमें उसका क्या कसूर? क्या आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता नहीं? उससे इतनी नफरत क्यों है? या अल्लाह, क्या तुम अपनी ज़बान खुद ही खा गए? मुझे सिर्फ रजा के अल्फाज यहाँ तक लेकर आ गए क्योंकि वो आपको भाई से ज्यादा अहमियत देता था। वो सही था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसीलिए आया था। मुझे लगा भाई दुश्मन नहीं होते, लेकिन मैं गलत था। अल्लाह रजा की मगफिरत करे। ऐसा लगता है कि उसका कोई दोस्त नहीं था। मुझे इजाजत दीजिए, आपको परेशान नहीं करना चाहता। आप लोग हमें नहीं जानते और मैं यहाँ नहीं आया। खुदा हाफिज। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुको। मुझे लगता है कि मैं इस बच्चे की कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं कुछ पैसे देता हूँ जो इसके काम आएंगे। खलील को घर की जरूरत है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। समझ गया मैं। अच्छा नूरन मेरी जान, कुछ देर जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से मैं क्या सोचूं मुमताज? क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसके अलावा और कोई हल नहीं। और फिर इसके होने से एलिफ को भी एक दोस्त मिल जाएगा। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी छोटी बच्ची इस घर में रहती है, हम किसी अजनबी को नहीं रख सकते। इस तरह एलिफ की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। वो बच्चा इस घर में नहीं रह सकता। मैं इस मामले को आपके ज़मीर पर छोड़ता हूं। आया कि आप इस बच्चे का ख्याल रखते हैं जिसका बाप आपको अपने भाई की तरह मानता था, या फिर आप इस मासूम को यतीम खाने भेज देंगे? तुम्हारे पास भी एक बेटी है। अल्लाह दुनिया के तमाम बच्चों को बड़ों की सख्ती से महफूज रखे। बहन, क्या आपकी औलाद है? नहीं, अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी। देगा। अगर ये बच्चा यहाँ रहा तो ये आपके सुपुर्द है और अल्लाह के। मैं चलता हूं अब। जरा रुकिए, मैं समझी नहीं। वो बच्चा जिसे मैं यहाँ लाया वो यतीम है और बोल भी नहीं सकता। अब वो आप लोगों के सुपुर्द है। आप उसे खुद क्यों नहीं कहते कि वो अब यहीं पर रहेगा? अगर मैं उसको देखूंगा तो छोड़ नहीं पाऊंगा। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ मेरे बच्चे, रुक जाओ मेरे बच्चे, यहाँ आओ।
मत करो मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे साथ। चलो बेटा, चलो आ जाओ, मत रो। बाबा, खलील क्या हमेशा यही रहेगा? नहीं बेटी, वो हमेशा यहाँ नहीं रहेगा। काश के ये हमेशा यहाँ रहता। तुम्हें पसंद है खलील? मुमताज। खलील हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता अम्मी? क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। क्या उसने कुछ खाया कौसर? नहीं, उसने कुछ नहीं खाया। मैं काम खत्म करने के बाद उसे किचन में ले जाकर खिला दूंगी। बच्चे को लेकर आओ ताकि हमारे साथ खाना खा सके। ये तो अच्छी बात है, मैं बुला कर लाती हूँ। एलिफ, एलिफ। मुमताज, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये मैं अपने ज़मीर को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। खलील, चलो चलकर खाना खा लो। अम्मी पापा हम सब साथ खाएंगे। आज से हम सब साथ खाना खाएंगे। चलो आओ ना। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? क्या मुझे मेरी नौकरी से निकलवाओगे? एलिफ, खलील, चलो आओ मेरे साथ, चल के खाना खाओ। चलो आ जाओ, चलो। आप ही खलील से कहिए कौसर आंटी कि वो भी हमारे साथ चलकर खाना खाए। अगर मैं भूख से मर गई तो इसकी वजह सिर्फ तुम होगे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इन बच्चों का दिल कितना मासूम है। शुक्र है मेरे अल्लाह। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।